हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और इस जो पेंडेमिक से महफूज होंगे। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है कि यूक्रेन में स्पेशली इन द कीव जो उबर का काम है, उबर ड्राइवर का काम है, वो किस तरह से होता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं स्पेशली, वो जो है इस उबर में किस तरह से अपना अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं और यहाँ पे गाड़ी किस तरह से ले सकते हैं, और या अपनी ले सकते हैं या रेंट पर किस तरह से ले सकते हैं, या फिर जो है ये उबर पर कितनी अर्निंग्स वगैरह होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है वन ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चंस मतलब आस्क्ड वीडियोस में से एक है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उबर के बारे में बताएंगे, क्योंकि उबर पूरी दुनिया में चलता है। स्टूडेंट्स चाहे जिधर भी बिल्कुल। जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ में या किसी और कंट्री में जाए, उधर जो है ना उबर का काम चलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी चलता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर काम करते हैं, और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो एज अ पार्ट टाइम जॉब आप उबर पर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो होता है उबर पर काम करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो लाइसेंस अगर आप यूक्रेन में हैं पहले से, तो आप जो है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वो ऐसे होता है कि आप जो है पहले 2 महीने किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, उनका एग्ज़ाम क्लियर करते हो, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बिल्कुल। बाद जो है वो आप अप्लाई करते हो यूक्रेनियन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फिर वो आपका एग्ज़ाम लेंगे और इसी तरह एक उसका जो है तरीक़ेकार है, और उसमें आपको 2 या 3 मंथ्स लग जाते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने तक। और अगर आप अभी इंडिया में हैं, इंडिया से लाइसेंस या पाकिस्तान से लाइसेंस लेकर आना चाहते हैं, एक तो होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, वो तो बिल्कुल। हर किसी कंट्री में चल जाता है। अगर आपका वहाँ का नेशनल है, इंडिया या पाकिस्तान का लाइसेंस, तो वो यहाँ आने के बाद जो है वो 3 मंथ तक वैलिड होता है, उसके बाद जो है वैलिड नहीं होता। क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको एक जो है वो मौका देती है कि आप 3 महीनों में यहाँ का नेशनल जो है वो यूक्रेनियन ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, तो फिर आप उस पर काम करना। तो वो जो है वो सिर्फ 3 महीनों के लिए ही वैलिड होता है। हाँ, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म स्टे है ना, फिर अगर आपको पुलिस रोकती है, आपके पास जो होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास है, तो वो आपको यही कहेगी मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म है, आपको 4 साल इधर रहने हैं, आपको 2 साल रहने हैं, तो फिर मस्ट है, पुलिस आपको बोलेगी हम्म। कि यूक्रेनियन ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए होना लाजमी है। अगर देखिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इस चीज़ के लिए इस्तेमाल, मतलब आप कह सकते हो जो लोग मतलब विजिटिंग वीज़ा पर आते हैं, वो यहाँ पर गाड़ी जो है रेंट करके चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म में स्टे है तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा। और उसके अलावा हमारे पास आता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, लाइसेंस तो आ गया, तो अब जो है ना गाड़ी होना लाजमी है उबर के लिए। हाँ। तो आप यहाँ पर रेंट में जो है ना गाड़ी ले सकते हो। यहाँ पर बहुत से, कह सकते हो एक बिजनेस है, यहाँ पर लोग जो है ना यूक्रेनी करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो जिनको गाड़ी चलाना आती है और उनके पास गाड़ियाँ नहीं है, तो वो रेंट पे दे देते हैं कि गाड़ी आप जो है अपने पास रखें और हमें जो है ना वीकली रेंट दे। अब रेंट का जो सीन ऐसे होता है, गाड़ी पे डिपेंड करता है, मॉडल पे डिपेंड करता है, बस इस दो ही जो है ना चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी की जो मतलब शुरू होती है, देखें, अगर पुरानी मॉडल की होगी तो कम रेंट है। तो नॉर्मली जो है ना मतलब वो 450 ग्रेविन से शुरू होता है पर डे के हिसाब से। फिर डिपेंड करता है गाड़ीज़ मतलब जो बड़ी हैं, जैसे पेंगुइन की या कुछ और कंपनीज़ की, हुंडई की बड़ी जो हैं नई मॉडल्स, तो वो 500 ग्रेविन पर डे भी है, 550, 600 भी है, 600 तक भी है। तो आपको ऑनर से बात करनी पड़ेगी। फिर आपकी मतलब ये होता है, वो अपना आपका जो है ना पासपोर्ट रखते हैं, या फिर डिपॉजिट जो आप वो कहेंगे कि आप जो है ना हमें इतना डिपॉजिट दे दे, फिर आप जो है ना गाड़ी लेकर जाएं। अब जब गाड़ी आपकी मतलब आप लेकर आते हो, तो आपको पर डे मतलब जितने भी रेंट है वो आपको रेंट निकालना है, और उसके अलावा आपको गैस भी जो है ना आप पे डिपेंड करता है। यहाँ गाड़ियों में ना एक बेंजीन होता है और दूसरा जो है गैस होता है, वो भी आप पर होता है। अब रेंट का एक हो गया ये कि वो जो है ना पर डे के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे, और दूसरा होता है परसेंटेज सिस्टम। देखिए, अब ये मेरी गाड़ी है, सपोज मैंने किसी
को दे दी तो मैं उसे या तो पर डे के हिसाब से दूंगा, या दूसरा ये है कि मैं परसेंटेज के हिसाब से दूंगा। देखें, अब जितनी भी आप अर्निंग करते हो पर डे में, ठीक है, उसमें से जो 30% है ना वो आपको मिलेगा, और जो 70% है वो मुझे मिलेगा। उसमें ये चीज़ है कि गाड़ी का जो पेट्रोल है, मतलब सॉरी बेंजीन है, वो आप इस्तेमाल करोगे, गाड़ी की सर्विस है, मतलब और कोई मसला आता है इंजन में ये वो, तो सारा जो है ना मैं हैंडल करूँगा। जस्ट आपको जितनी भी आपने पर डे में अर्निंग की है ना उसकी आपको 30% मिलेगी, और गाड़ी के सारे खर्चे मेरे हैं। और उसके अलावा 50% पर भी है, उसमें यह है कि कुछ जो है ना गाड़ी के खर्चे आपके होते हैं, और कुछ के मतलब गाड़ी के खर्चे जो है ना वो ऑनर के होते हैं, और कुछ 70% पर भी देते हैं। ऐसा सीन होता है, मतलब एक जैसे ना पर डे के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है तो आप उसी पर भी जो है ना रेंट कर सकते हो गाड़ी। हाँ, और अगर आपको जो है अपनी गाड़ी ख़रीदनी है तो एक स्टूडेंट जिसके पास टीआरसी हाँ। है वो जो है ले सकता है यहाँ पर। उसके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके पास टैक्स आईडी होनी चाहिए यूक्रेन की, तो वो वहाँ यहाँ पर जो है बाय कर सकता है। और गाड़ी आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, एक वेबसाइट है आटोरिया, वहाँ पर आप किसी भी तरह की जो है गाड़ी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। हाँ, ऑटो रिया हैं, और भी बहुत वेबसाइट है यहाँ पर हाँ। अवेलेबल है। गाड़ियाँ होंगी, पर ये है ना कि आपको मतलब यहाँ अगर वो नेटिव है यूक्रेनियन है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आप उससे कम्युनिकेट करोगे, वो जो रेट बताएगा आप कहोगे कि भाई हम्म। थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा नहीं, या आप किसी मैकेनिक के पास लेकर जाते हो, क्योंकि गाड़ी जब आप लेते हो तो वो आपकी ही होती है। अगर कोई मसला हो गया, देखिए अब पैसे तो आपने उस बंदे को दे दिए जो पिछला ऑनर था, उसके बाद गाड़ी आपकी है। यहाँ पर कोई भी मसला होता है तो इस वजह से गाड़ी लेने के लिए मतलब आपको ये लाजमी है कि किसी मैकेनिक को आप दिखाएं, अच्छे मैकेनिक को, और जो है ना अच्छी गाड़ी लें, क्योंकि उबर का काम ये है ना, गाड़ी रुकेगी तो नहीं ना, आपको काम ही करना है। तो इसलिए बिल्कुल। यही बेस्ट होता है कि गाड़ी जो है ना वो मैकेनिकली कोई उसमें फॉल्ट वगैरह ना हो। और सेकेंडली, जैसे आपके पास गाड़ी आ गई तो आप रजिस्टर कैसे करवा सकते हो, तो आप उबर के ऑफिस में जाएं और उनसे उनको बताएं कि आपको जो है ना गाड़ी रजिस्टर करवानी है, तो वो गाड़ी के कुछ डिटेल्स वो आपसे लेंगे, मतलब जो गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन होगी, और उसके अलावा गाड़ी की जो इंश्योरेंस होगी, आपका जो है वो लाइसेंस चाहिए होगा। उसके बाद जो है ना रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और आप जो है काम स्टार्ट कर सकते हो उसी दिन से। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है अर्निंग्स की, कि अर्निंग कितनी होती है, स्टूडेंट मतलब कितना कमा लेता है। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितना काम करता है एक दिन में। बिल्कुल। वो 12 घंटे करता है, वो 8 घंटे करता है। और ज़्यादातर जो डिपेंड करता है वो वेदर पे और ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। तो अर्निंग जो एवरेज अगर हम बोलें तो वो 1000 ग्रेवेंस कमा सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपके पास रेंट की गाड़ी है तो वो आप अपना हिसाब देखेंगे कि मतलब इतना रेंट है, इतना बिल्कुल। जो है वो बेंजीन गैस वगैरह चल रहा है। लेकिन जो एवरेज है वो मतलब अगर 8 घंटे या 10 घंटे काम करे एक बंदा पूरे दिन में, तो एक दिन का 1000 ग्रेवन जो है वो बचा सकता है। हाँ, तो अर्निंग ऐसी ही है, मतलब अपनी गाड़ी है तो चलो ठीक है, उसके हाँ। खर्चे भी है, रेंट की है तो आपको रेंट पे करना है। तो इसी वीडियो के लिए बस यही था। इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी बिल्कुल। जो है ना वो कांटेक्ट आप कर सकते हो। तो चलो चलो मिलते मिलते हैं हैं अगली अगली वीडियो वीडियो। में। Rage on that beat, going crazy.